गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है। दोस्तों, हरियाणा में जो भी विवाद हुआ है उसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो इस देश के आम नागरिक का हुआ है। उन नागरिकों का जो अपना पेट पालते हैं रेड़ी पटरी लगाकर, उन नागरिकों का जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उन नागरिकों का जिनका पॉलिटिक्स से दूर तक कोई नाता नहीं होता है, उन नागरिकों का जिन्हें कम से कम अपनी रोजी रोटी के चक्कर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फर्क भी नहीं पता होगा, उन नागरिकों का जिन्हें ये पता भी नहीं होगा कि अब से कुछ देर बाद यहां पर इस तरह का माहौल होने वाला है और हमें यहां से निकाला जाएगा, दुकानें जला दी जाएंगी और डर के साए में उन्हें रहना पड़ेगा या जगह खाली कर वहां से चला जाना पड़ेगा। ऐसे ही एक नाम है मौलाना साद। मौलाना साद एक नायब इमाम थे एक मस्जिद के, जिन्हें वहां पर रोका तो गया लेकिन उनकी हिफाजत नहीं हो सकी और उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आप सोचिएगा कि वो इमाम जिनकी एक वीडियो भी इससे पहले वायरल हुई थी जिसमें वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे हम सब इंसानों को एक साथ रहने की जरूरत है, भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है। उनको ये नहीं पता था कि एक नफरती भीड़ उनकी जान ले लेगी। अब समझना यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद भी क्या आप लोग इसी तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसे रहेंगे या अपने आसपास के लोगों को जिनके जहन में ये नफरती बीज बोया जा चुका है, कथित तौर पर इसका मुख्य हिस्सा जो है वो नफरती मीडिया है जो लोगों के जहन में ज्यादा जहर पहुंचाने का हिस्सा बना हुआ है, जरिया बना हुआ है, तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि ये नफरती भीड़ जो है एक दिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षा को दूर कर देगी और तुम्हें एक उन्मादी नफरती भीड़ बना देगी। मौलाना साद के घर अभी हाल ही में पप्पू यादव जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं। क्या उन्होंने कहा है आपको एक बार सुनना चाहिए। गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती? तो आपने सुना, पप्पू यादव कह रहे हैं कि किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाना चाहिए और इंसानियत पर यह घटना सबसे बड़ा कलंक है, डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है। ये बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं और पप्पू यादव को आप बाखूबी जानते हैं। इन्हें अक्सर उन जगहों पर आप देखेंगे कि जब बिहार में बाढ़ आती है तो पप्पू यादव बाढ़ में उतर जाते हैं, जब कोई फंसा हुआ व्यक्ति होता है तो पप्पू यादव वहां पहुंच जाते हैं, उनकी तरफ से राहत सामग्री भी वहां पर पहुंचती है। तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। पप्पू यादव आज जो है वो मौलाना साद के घर गए और मौलाना साद के घर जाकर के उनके परिवारजनों से वहां पर बात की और अपना दुख भी व्यक्त किया। अब देखिए, ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा लेकिन हमें सचेत इस बात को लेकर रहना है कि अब आगे क्या कोई मौलाना साद की जान नहीं जाएगी, क्या आगे ये नफरती भीड़ किसी की जान नहीं ले पाएगी और इसको रोकेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी है हमारे देश के आम नागरिकों की भी कि जब वो देख रहे हैं कि नफरत बढ़ रही है तो उस नफरत का हिस्सा ना बने, वो धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ का हिस्सा ना बने और किसी भी उकसाए में आकर कानून को अपने हाथ में ना लें। अब एक तरफ कार्रवाई तो हो रही है, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने जो है पत्थरबाजी की है और उनके घरों को भी ढाया जा रहा है। तमाम गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। इसी बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिन लोगों के घरों को ढाया जा रहा है वो भी सारे के सारे मुस्लिम लोगों के हैं। इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि क्या नफरती वीडियो हमारे सामने आना बंद हो गए? क्या नफरती वीडियो देने वाले यानी नफरती भाषण देने वाले या फिर सभाएं लगाकर मुसलमानों को कोसने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, किसी तरीके का विराम लगा, रोक लगी? ये बड़ा सवाल है। और आप देखेंगे कि नूह में, हरियाणा के नूह या अलग अलग जगहों पर गुड़गांव में जो भी विवाद हुआ है उसके बाद से भी सभाएं निकली हैं, उसके बाद से भी नारेबाजी हुई है, उसके बाद से भी मुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर हद्दी बद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया है और वो फिर से लोगों के बीच में जा रही हैं। और आप देखेंगे कि जो मेवात नूह का जो एरिया है वहां पर जो लोग बाइट मीडिया को दे रहे थे, ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि माहौल उन दो वीडियो के आने से बिगड़ा जिसमें बिट्टू बजरंगी ये कह रहा था कि उनका जी जा रहा है, माला से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा वीडियो मोनू मानेसर का जो वायरल हुआ, और मोनू मानेसर आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर हत्या के आरोप हैं जुनैद और नासिर के, और
उसी से जो है माहौल बिगड़ा और गुस्सा लोगों का उभरा वहां से। और दूसरी तरफ जो भड़काऊ भाषण दिए गए, जो भड़काऊ गाने चलाए गए, इससे माहौल बिगड़ा। क्या अगर इन भड़काऊ भाषणों पर रोक लगे तो क्या इस तरह का माहौल बिगड़ सकता है? ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। विवाद होने के बावजूद भी, जाने जाने के बावजूद भी, सरकारी संपत्तियां जलाए जाने के बावजूद भी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जिनकी वजह से, जिस मेन कारण की वजह से जो ये विवाद फैल रहा है, जो नफरत फैल रही है, उन पर रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही। यानी भड़काऊ भाषणों पर रोक नहीं लगी है, भड़काऊ रैलियों पर रोक नहीं लगी है, भड़काऊ नारेबाजियों पर रोक नहीं लगी है। उनकी वीडियो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं और आपके सामने भी आई होंगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस तरह की किसी भी वीडियो से उकसावे में ना आए। कोई किसी भी तरह का उकसावा अगर आपको दे भी रहा है तो आप आपसी अपना भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे में भाईचारा बांटें और किसी भी तरह की नफरती एजेंडे में ना फंसे। चाहे वो गोदी मीडिया आपको उकसा रहा हो, चाहे वो इस तरह के वायरल वीडियो आपके सामने आ रहे हो। आपको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश में भाईचारे का माहौल बनाने के लिए सहयोग करें। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.